वेलकम प्यारे बच्चों। आरबीसी स्टूडेंट्स हेल्प क्लास में आप लोगों ने जितने कमेंट्स किए हैं आज उनसे रिलेटेड ही मैं टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि पहला टॉपिक है, कई बच्चे पूछ रहे हैं एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बताइए। तो मैंने लास्ट ईयर भी इसका बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसके रूल में, ठीक है। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस वर्ष भी क्या है, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है 2000, अब आपका ये 26-27 वाला सेशन आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी जो बोर्ड का रूल है वो सेम ही है कि यानी अगर कोई बच्चा है वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट के लिए आरबीएससी में ध्यान दे देना इस चीज़ को। आरबीएससी में अलग से कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है। कोई भी अगर आपको ये बता रहा है तो वो झूठ है, गलत है पूरी तरीके से, ठीक है। आरबीएससी में अलग से नहीं होता है। कब होता है? जो मेन एग्जाम होगा उसी के साथ में आपका इसका जो फरवरी 2027 में होगा उसके साथ ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो वो भी ये जो आपके आरबीएससी के फॉर्म भरे जाएंगे रेगुलर स्टूडेंट्स के 10th 12th के, तो उसी के साथ में ये फॉर्म भरा जाएगा। अब आ जाइए कितने सब्जेक्ट में। तो मैंने कहा कि जैसे आप पूरे सब्जेक्ट में तो कर नहीं सकते, पूरे सब्जेक्ट में अगर कोई करना चाहता है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसमें दो कैटेगरी बनाई हुई है, एक तो है ऑल सब्जेक्ट्स का। ऑल सब्जेक्ट्स का तो फिर वो तो रिपीटर हो गया, यानी वो तो हो गया रिपीट करने वाला, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं माना जाएगा। एक कैटेगरी और है जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स नहीं, जैसे मान लीजिए कोई 3 सब्जेक्ट में इसको इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन जैसे मान लो 10वीं में तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, 10th में क्या है प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसको प्रैक्टिकल भी पुराने प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चलेंगे, इस बार दोबारा प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अर्धवार्षिक भी देनी पड़ेगी, सेशनल मार्क्स भी वो ऐड नहीं होंगे, यानी कि टोटल उसको इन 3 सब्जेक्ट में एक तरीके से दोबारा ही पढ़ाई करनी होगी। हाँ, ये है कि उसकी जो ओल्ड मार्कशीट है इस मार्कशीट में और इस मार्कशीट में ये डिफरेंस आएगा। ये 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बढ़ते हैं तो उसको बोर्ड की तरफ से ये बेनिफिट दिया जाता है कि ये 2 सब्जेक्ट जो उसके पिछले साल अच्छे स्कोर वाले थे 90+ वाले, उसमें ऐड हो जाएंगे। रिजल्ट में तो 3 ही शो होगा, लेकिन मार्कशीट में टोटल आएंगे और सेशन भी नया ही शो होगा, ठीक है। अब आ जाइए आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में। सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या होता है, हाँ ये भी बता दूं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम से पहले रीटोटलिंग के लिए अगर आपको अभी डेट नहीं निकली हो तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। कई बच्चों को मैंने पिछले साल भी बताया था, वो इम्प्रूवमेंट के चक्कर में थे, बाद में उनको उनके मार्क्स इतने बढ़िया हो गए, बढ़ गए कि उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही सप्लीमेंट्री वाला बच्चा है, इसके लिए एक एडवाइस है कि इसको सप्लीमेंट्री आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्री आ गई तो इसको दोनों ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। क्या क्या? एक तो इसको जो स्क्रूटनी है, ठीक है, स्क्रूटनी 2026 इसके लिए भी अप्लाई कर दो, नंबर 1 तो, ठीक है, ये तो सबसे पहला काम करो। दूसरा, मान लो इसका रिजल्ट नहीं आता है और सप्लीमेंट्री के फॉर्म पहले आ जाते हैं, जो कि रिजल्ट आने के बाद में बोर्ड एक विज्ञप्ति जारी करता है, तो वो सप्लीमेंट्री फॉर्म भी अप्लाई कर दे, ठीक है। और मान लो पेपर होता है तो देने में क्या जा रहा है, अगर रीटोटलिंग का रिजल्ट आता है और वो पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने पेपर भी दे लिया तो कौन सा गुनाह हो गया, ठीक है। तो उसको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भरना चाहिए और साथ ही स्क्रूटनी का भी फॉर्म भरना चाहिए। अगर उसको लगता है वो मार्क्स बढ़ सकते हैं तो 1, 2 नंबर 3 नंबर से बच्चे का साल बेकार हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन, फॉर्म भी भरो और स्क्रूटनी का भी फॉर्म भरो, ठीक है। अब आ जाइए जिन्होंने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दिया। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी कॉपी आ गई है। कई बच्चे कह रहे हैं क्या मार्क्स कम कर देते हैं, काट लेते हैं क्या। और अभी जैसे डेट क्लोज होगी टाइम के बाद में आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन्होंने भी 400, 800, 1000 रुपये खर्च किए, 1200 रुपये, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो क्या है, ये अगर 5 दिन स्किप हो गए तो फिर आपके ये पूरे साल जो आपने रीटोटलिंग कराई वो भी स्किप हो जाएगा। मैं सही कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि आप कॉपी रीटोटलिंग
के बाद में जब इसकी डेट निकल जाएगी उसके बाद में आपको वही विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस विंडो पर आप आपके रोल नंबर, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, और स्टेटस आपको बताएगा। तो घबराना नहीं है, मैं सब बता देता हूँ। हर साल ये होता है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, मेरे तो ये आ गया, अब मेरा क्या होगा, क्या मेरी कॉपी नहीं आएगी। समझ लो, पहले ही बता देता हूँ, जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा वो इतना पैनिक नहीं होगा। डेट क्लोज लिखा आ गया। ठीक है, डेट क्लोज का मतलब है, समझ लीजिए आपको शो हो सकती है ये चीजें, पहले ही बता देता हूँ। डेट क्लोज का मतलब है अब अप्लाई करने की डेट क्लोज हो गई कोई। ठीक है, अब वो तो हो नहीं है 8-7 दिन बाद में जितना उन्होंने टाइम दिया है, तो ये भी दिक्कत नहीं है। किसी के लिखा आएगा नोट फाउंड, यानी अभी आपका जो रोल नंबर का जो स्टेटस है, जो भी चीज है, वो फिलहाल कहीं नहीं है, तो उसने नोट फाउंड लिख दिया। कहीं कहते हैं सर क्या मेरी कॉपी नहीं मिली, क्या मेरा रिजल्ट नहीं मिला क्या? अरे कैसे नहीं मिलेगा? नोट फाउंड का मतलब है अभी फिलहाल आपने जो भी यहाँ पर रोल नंबर डाले इससे संबंधित सूचना उसके पास नहीं है। अब किसी के डेटा क्लोज्ड लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई करने की डेट क्लोज हो गई। अंडर प्रोसेस का मतलब है आपको बताएगा ये जैसे ही एक निश्चित समय बाद में ये चीज शुरू हो जाएगी आपके अंडर प्रोसेस। किसी के 7 दिन दिखाएगा, किसी के 15 दिन दिखाएगा। अंडर प्रोसेस का मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन का हो चुका है, मैसेज आ जाएगा, आपकी रिटोटलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसी दरमियान आपको, ठीक है, एक मैसेज नो चेंज भी दिख सकता है, शो हो सकता है, यानी कि आपकी कॉपी में कोई मार्क्स में चेंज नहीं आया है। अंडर प्रोसेस के ही बाद में जैसे ये चलता रहेगा आपको एक मैसेज बोर्ड की तरफ से आ जाएगा। उस मैसेज में ही आपको आईडी और पासवर्ड देंगे और कहेंगे कि 5 दिन के अंदर डाउनलोड कर लो। अब ये है कि आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके क्या है, कॉपी टालेंगे और रिटोटलिंग और ये सारा जो भी आप चाह रहे थे सब खत्म, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप कुछ भी कर लीजिए। मैंने 2-3 वीडियो में बात बता दी है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे के पूरे साल का मामला है। 1 साल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसने पैसे भी खर्च किए हैं माता पिता के, और फिर उसको कॉपी भी नहीं मिले। चेंज हुए नहीं हुई बाद की बात है, पर उसने पैसे दिए हैं, उसको कॉपी तो मिलना चाहिए। देख के तो सही मेरे नंबर काटे कहाँ पे इसने। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा ये बता दिया। मार्क्स कम कर देते हैं क्या? जानबूझ के कोई कम नहीं करता। आपकी जो कॉपी है उस कॉपी में जितने हैं उतने ही बताएंगे। ठीक है, कम ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि मेरा जो अनुभव रहा है 1-8 नंबर किसी के कम हुआ हो, बाकी 99% मामलों में या तो नो चेंज रहा है या फिर मार्क्स बड़े हैं, घटे तो बहुत कम के हैं और वो जानबूझ के काटते भी नहीं हैं। ठीक है, तो और भी कई सारी चीजें रह गई हो तो आप कमेंट कीजिए, आपकी सारी क्वेरीज का समाधान किया जाएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।